ओके, आइए हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। और हम लोग सीधा आज के समय हम लोग परमेश्वर के वचन से हम लोग यहाँ पे सुनेंगे और देखेंगे कि क्या चीज़ परमेश्वर का वचन है जो आगे इसमें हमको सिखाता है। आमीन। पिछले दिनों में हम लोगों ने करीब जो 11 पद तक हम लोगों ने जो देखा था, हमने 11 पद तक। उसके बाद आज हम आगे देखने जा रहे हैं। आज इसमें आगे देखेंगे कि क्या चीज़ आखिर इसमें है जो बाकी जो चीज़ इसमें पर बता रहा है। 12 पद से लेकर हम लोग पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसका 12 पद से लेकर हम 19 पद तक आज हम इसमें पढ़ेंगे इसमें, और इसको इस अध्याय को आज हम लोग खत्म करेंगे। ओके, तो आज छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, आपने पिताजी ये समय दिया प्रभु कि हम आपके लोगों के संग में परमेश्वर पिता जुड़ के प्रभु जी हम पिता हम वचनों को सीख सके परमेश्वर पिताजी, मनन कर सके परमेश्वर पिता सुनने वाले सभी लोगों को परमेश्वर पिताजी हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जैसा आप चाहते परमेश्वर पिताजी, जिन बातों को सिखाना चाहते हैं परमेश्वर पिता, उन बातों को सिखा प्रभु जी। आपसे प्रार्थना विनती करते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। और यहाँ पे हम लोगों ने पिछले दिनों में हम लोगों ने जो सीखा, हमने क्या बोलते हैं कि परमेश्वर के भले भंडारी के बारे में हमने देखा, उसमें से हम लोगों ने जो सीखा हम लोगों ने। और आज हम इसमें जो देखने जा रहे हैं, मसीह के दुखों में भागी होना ना, उसके बारे में हम इसमें देखने जा रहे हैं। हालेलुया। जब इस पद्यांश का है, जब इस पद्यांश को जब हम उसमें पढ़ते हैं तो यहाँ पे बताता है कि दुख में आनंद और भविष्य में क्या है, और भविष्य की वो उस महिमा के बारे में यहाँ पे हम देखने को उसमें पाते हैं कि मतलब कि अगर हम आज के समय अगर हम दुख उठा रहे हैं तो आने वाले समय में क्या होगा, हमें उसका फल मिलेगा करके, या ऐसा पर बोल सकते हैं कि जो मसीह में हम जो दुख को उठा रहे हैं अभी, तो आगे चल के आगे हम प्रतिफल को हम पाएंगे करके एक ऐसा हम इसमें हम लोग देखने को पाते हैं। ठीक है। और जब मैं इस अध्याय को जब मैं पढ़ रहा था, इस पद्यांशों को जब मैं पढ़ रहा था, तो एक चीज़ मेरे को जो समझ में आया, और ये चीज़ मुझे इसमें ऐसा बताता है कि जब जीवन में जब आग के समान जब वो परीक्षा जब आती है, तो हमें और आपको उस समय पे उन चीज़ों को देखकर, उस आग रूपी परीक्षा को देखकर हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें आमीन हालेलुया। क्या नहीं करना है, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। इसके 12 पद में यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या एक सुंदर सी बात को बोलता है यहाँ पे, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। आमीन हालेलुया। देखिए वचन यहाँ पे एक बात जो साफ तरीके से पर बताती है कि अगर ये अग्नि ये आग के समान अगर जो ये परखने वाली अगर जो तुम में भड़क रहा है ना, अग्नि रूपी जो परीक्षा अगर तुम्हारे ऊपर ये भड़क रहा है, तो इसको देखकर अचंभा ना करो करके, है ना, कि कोई तुम पर कोई अनोखी बात हो रही है, तुम पर कोई कुछ एक ऐसी जो चीज़ तुम्हारे पर घट रही है, तुम्हारे पर हो रही है, जो चीज़ तुमने शायद कभी देखा नहीं है या तुमने कभी सुना भी नहीं इसके बारे में करके, ऐसे तुम उस चीज़ को लेकर तुम घबराना मत करके यहाँ पे बोलता है। आमीन हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम सुनते हैं ये आग की परीक्षा करके ना, ये आग के विषय में जब हम सुनते हैं तो मेरे प्रियो, ये आग की परीक्षा हम कई बार इसमें जो हम देखने को पाते हैं, ये आग रूपी जो परीक्षा हम कई बार अपने जीवनों में हम इसमें देखने को पाते हैं। कई बार हो सकता है जो ये एक अग्नि के समान जो परीक्षा हमारे परिवार में आ सकती है, हमारे व्यक्तिगत जीवन में आ सकती है, और हमारे लोगों के साथ में हो सकता है ना।
एक बात जो मैंने जो सीखा, मैंने जो समझा, वो चीज़ ये है कि जो ये जो अग्नि रूपी जो परीक्षा जो या जो सताव, ये कोई अजीब अजीब बात नहीं है, अजीब जो चीज़ नहीं है। मगर ये जो चीज़, जो ये अग्नि रूपी जो ये सताव या जो चीज़ें आपके लाइफ में जो हो रही हैं, ये आपके विश्वास को शुद्ध करने के लिए होता है और ये आपके विश्वास को और भी मजबूत करने के लिए होता है। आमेन, हालेलुया। जैसे हम जो देखते हैं कि जब लोहे को, जब उस अगर लोहे को अगर हमें उसको एक एक आकार देना होता है ना, या सोने को ना एक चमकदार, या उसको उसका अच्छा, उसका अगर हमको दिखना होता है, अगर वो दिखने वाला चाहिए, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको आग में डालना पड़ेगा ना। आग में जब वो डाला जाएगा सोना, तब जाके उसकी जो असली जो निखार है, जो जो प्राकृतिक रूप से उसकी जो असली जो खूबसूरती उसकी है, वो बाहर निकल के आएगी। वैसे ही जब लोहे को भी जब उस भट्टी में जब डाला जाता है, उस आग में जब उसको डाला जाता है, तो उस आग में जब उसको तपाया जाता है, तो उसको जब आग में डालने के बाद में जब उसको गर्म रहने के समय पे जब उसको पीटा जाता है, तो उसके बाद में उसको जिस शेप में लाना होता है, उसको उस शेप में लाया जाता है, और वो उस शेप में वो ढल जाता है। आमेन, हालेलुया। और मेरे प्रियो, जो ये चीज़ इसलिए ही होता है कि हम एक जो सही इस्तेमाल करने लायक व्यक्ति बन जाएं। आमेन, जिससे कि हमारा जो व्यक्तित्व, जो शायद हो सकता है कि हमारा व्यक्तित्व शायद पहले के समय पे, पुराने समय पे शायद वो अच्छा नहीं होगा, मगर जब हम उस अग्नि रूपी परीक्षा में जब हम आते हैं, मैन, तो वो हमें शुद्ध करता है। आमेन, वो हमें और हमें अच्छा बनाता है। आमेन, हालेलुया। जब 13 पद में जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पे एक बात है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से यहाँ पे बोलता है कि पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। आमेन, हालेलुया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताता है कि मसीह के दुख में सहभागी के बारे में यहाँ पे बोलता है। आमीन। जब तुम मसीह के दुख में सहभागी हो, तो क्या करना है, तो आनंदित होना है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय, ये बात हम सभी लोगों को समझने की जरूरत है। आमीन। हम सुख में तो हम सहभागी होते हैं कई बार, मगर दुख में सहभागी होना, मेरे प्रियो, वो चीज मायने रखता है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, दुख में आपको दिखाई पड़ता है, आपको देखने को मिलता है कि कौन व्यक्ति आपके साथ में है, कौन आपके साथ में नहीं है। आमीन। सुख में तो बहुत से दूर दूर से लोग चले आएंगे आपके पास में, आपसे मिलने के लिए चले आएंगे, मगर दुख के समय में जो व्यक्ति आपके साथ में रहता है, जो आपकी उस दुख के समय में आपको देखता है, आपकी सुधि लेता है, मेरे प्रियो, वही आपके लिए जो सच्चा होता है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, एक बात जो मैंने यहाँ पे जो सीखा, मैंने वचन में, हालेलुया, मसीह ने क्या किया, उसने हमारे और आपके लिए उसने जो दुख को उसने सहा, उसने दुख को उसने उठाया। आमीन, हालेलुया। जिस दुख के और जिस पाप के दंड के जो हम भागीदारी हम थे, वो उस चीज को उसने अपने ऊपर ले लिया। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पे जो ये चीज जब हम इसमें पढ़ते हैं कि मसीह के दुखों में क्या है, सहभागी होते हो तो आनंदित हो। आमीन, हालेलुया। और मेरे प्रिय, यहाँ पे एक बात यहाँ पे हमको समझना है ना, एक चीज यहाँ पे जो बताता है, जब ये प्रश्न आता है ना कि दुख में जब दुखित हो, तब जब दुख में सहभागी होते हो तो आनंदित होकर के, तो यहाँ पे एक प्रश्न उठता है, आखिर क्यों? इसका आंसर यहाँ पे जो ये आपको ऐसे मिलता है, इसको मैं ऐसे देता हूं, क्योंकि जब आप दुख में सहभागी होते हो, तो क्या है, तो भविष्य में उस चीज का महिमा प्रकट होगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, एक चीज याद रखिए कि मसीह के साथ में उठाया हुआ दुख और पाप के साथ में उठाया हुआ दुख, इसमें बहुत अंतर है। ठीक है, मैं बताता हूँ इसको कैसे, कि ये कैसे आखिर ये अलग है, कैसे जो ये चीज़ डिफरेंस है, इसमें जो डिफरेंस इसमें क्या है, इसके बारे में आपको बताता हूँ।
देखिए, पाप का दुख क्या होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के मान लीजिए आपने चोरी किया, या आपने बुराई, या आपने किसी की बुराई की, या आपने किसी तरह का कोई भी अपराध आपने किया हुआ है, ठीक है। तो उसका परिणाम क्या निकल के आता है ना? आपको आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा लोगों के सामने, है ना। जब आप पकड़े जाओगे, ठीक है, शर्मिंदा होना पड़ेगा, आपका नाम खराब होगा, आपके परिवारों का नाम खराब होगा, है ना। और जो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा जो शर्मनाक एक बात होती है, ठीक है। दूसरी बात, और मसीह के जो साथ में या मसीह के कारण अगर जो दुख उठाते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें वो चीज़ हमें आशीष की बात में गिना जाता है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वचन में पहले से इस बात को पूरा बोला गया है कि अगर कोई अगर वो मेरे नाम के द्वारा अगर वो दुख में, जब वो दुख को वो भोगता है, तो वो आनंदित हो करके। आमीन। क्योंकि ये वचन में पहले से भी इस बात को पूरा बोला गया है कि समय आएगा कि जहाँ पे तुमको भी दंड मिलेगा, तुमको भी, मतलब तुम लोगों का भी जो तिरस्कार होगा करके ऐसा बड़ा बोला जाता है, बोला गया हुआ है ना। और मेरे प्रिय, यहाँ पे देखिए 14 पद में जब आप पढ़ते हैं, 14 पद में यहाँ पे क्या बोलता है, 14 पद में इस बात पर बोलता है कि फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा हो जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा है, तुम पर छाया करता है। आमीन, हालेलुया। वचन में इस बात को यहाँ पे जो साफ तरीके से इसमें प्रभु बोल दिया कि मसीह के नाम के लिए अगर तुम्हारी निंदा अगर की जाती है तो तुम धन्य हो करके। आमीन, हालेलुया। ये अच्छी बात है कि हम मसीह के लिए, मसीह के नाम के लिए हम लोग अगर हम निंदा हमारी की जाती है, तो इसके लिए जो ये बात धन्य है। हालेलुया। यस, जो अगर ये बात अगर हम किसी और व्यक्ति के सामने जब ऐसे पर बोलते हैं, तो वो एक प्रश्न को पूरा बोलेगा कि आखिर तुम ऐसे परमेश्वर को तुम क्यों मान रहे हो, कि जब तुम उसका नाम ले रहे हो, जब तुम उस पर चल रहे हो ना, तो अगर तुमको निंदा किया जा रहा है, तुमको बुरा भला बुरा बोला जा रहा है उस परमेश्वर के नाम को लेने से, तो फिर तुम फॉलो क्यों कर रहे हो। मेरे प्रियो, इसका जो साफ सीधा बात जो यही है कि मसीह ने क्या बोले, मसीह ने खुद उसने दुख को उसने जो सहा है, मसीह ने खुद उसने भी जो उस तिरस्कारों को उसने झेला है, मगर उसने परमेश्वर की योजना को उसने टूटने नहीं दिया। उसने परमेश्वर की योजना को उसने पूरा किया। आमीन। और उसके बाद में जब पूरा हुआ, तब क्या हुआ। आमीन। वो फिर पिता के पास में जाके दाहिनी ओर जाके बैठा। आमीन, हालेलुया। ये जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत बात है यहाँ पे बोलता है 13 पद में, यदि तुम मसीह के कहलाने के कारण निंदित होते हो तो तुम धन्य हो। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हम सभी लोगों को ये एक चुनाव हमें आज के समय पे करने की ज़रूरत है कि हम पाप के कारण हम शर्मिंदा होना चाहते हैं, या हम मसीह के साथ में दुख उठाकर हम आशीष को पाना चाहते हैं। ये आज के समय पे एक चुनाव आपका और हमारा है। हालेलुया। ये वचन यहाँ पे हमको और आपको एक चुनाव को यहाँ पे देता है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, तो ये चुनाव आपका है, आप चुनिए, आपको क्या चुनना इसमें है। हालेलुया। आगे 17 पद में जब हम पढ़ते हैं, 17 पद में, क्योंकि वो समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा, तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। मेरे प्रिय, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक न्याय के विषय में यहाँ पे बात किया जा रहा है ना। और न्याय कहाँ से शुरू होगा, न्याय घर से ही शुरू होगा। आमीन, हालेलुया। मतलब कि जिस जगह से, मतलब कि परमेश्वर का जो प्रचार शुरू हुआ है, जहाँ से निकला है, वहीं से क्या है, वहीं से न्याय शुरू होगा करके बताता है। यहाँ पे वचन में साफ तरीके से बोलता है, अब समय आ पहुंचा है कि परमेश्वर के घर से आरंभ हो। हालेलुया।
मेरे प्रियो, परमेश्वर पहले क्या है, अपने कलीसिया को वो शुद्ध करता है, आमीन। उसके बाद में फिर वो आगे लोगों के पास में और बाकी लोगों के पास में वो जाता है, आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, पहले अगर हम और आप अगर आज के समय पे तैयार हैं, शुद्ध हैं, या हम परमेश्वर के अगर हम वाकई में वाट जो रहे हैं, तो मेरे प्रियो एक बात को याद रखिए, हम परमेश्वर के उस न्याय के समय पे, है ना, हम और आप अगर हम वाकई तौर पे हम विश्वासी बने ही रहे हैं या हमारा जीवन शुद्ध है, तो मेरे प्रियो उस समय पे परमेश्वर हमें और आपको वो आत्मिक तौर से बदल देगा, आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन में एक बात को पूरा बोलता है कि जितने लोग क्या बोलते हैं कि जो लोग मर गए हैं वे फिर जी उठेंगे। जिनको समुद्र ने निगल लिया है तो समुद्र उसको उगल देगा, और जिन लोगों को जमीन ने निगला हुआ है उनको भी जो बाहर निकाल दे, जिन लोगों को आकाश ने जो निगला है उसको भी वो आकाश उसको वापस कर देगा, हमें, हालेलुया। और जितने लोग परमेश्वर में जो लोग जीवित हैं, है ना, वे जो लोग परमेश्वर के विश्वास में जीवित हैं और जो परमेश्वर के साथ में चल रहे हैं, उनको क्या है, उनको तुरंत, उनको उसी समय पे पलक झपकते ही उनका जो रूपांतरण उनका हो जाएगा, आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रिय, एक ऐसा अद्भुत कार्य परमेश्वर के जो न्याय के दिनों में होगा, हालेलुया। और मेरे प्रियो, अंत में यहाँ पे एक बहुत ही एक अच्छी बात को यहाँ पे पढ़ने को पाते हैं। यहाँ बोलता है, और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो इन सब के बारे में मैंने पहले मैंने वहाँ पे मैंने बता दिया, ठीक है। तो मेरे प्रियो, कहने का मतलब आज के समय हमको यहाँ पे जो एक बात को जो ये है कि जो चीज़ हम यहाँ पे जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है, ये समय हमारे पास में है। परमेश्वर ने, देखिए, एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छा जो लगता है कि वचन का ज्ञान, वचन हर एक व्यक्ति को आज के समय पर जितने जो संसार में जो भी लोग हैं, हर एक को मसीह के बारे में पता है। अगर जिन लोगों को नहीं भी पता है तो उनके पास में वो कभी ना कहीं पहुंचा होगा, उन्होंने शायद नाम भी सुना होगा, उन लोगों ने उनको जाना भी होगा, मगर क्या है, उन लोगों ने शायद ठट्टा में उड़ाया होगा, है ना। और जब अगर उन लोगों ने सुनने के बाद में अगर उन ठट्टा उड़ाया हुआ है, अगर वो लोग उसको मानते नहीं हैं, तो मेरे प्रियो, उनका न्याय परमेश्वर उस न्याय के दिन के समय में लेगा, आमीन, हालेलुया। 19 पद में एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे बोलता है, और जो ये एक अंतिम बुलाहट के विषय में आपको बताता है, इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दे, आमीन, हालेलुया। ये चीज है एक अंतिम बुलाहट यहाँ पे परमेश्वर का वचन में जो देता है। पतरस यहाँ पे जो लिखने वाला इस बात को यहाँ पे वो बोल रहा है कि जो परमेश्वर की इच्छा से दुख उठाते हैं वे अपने प्राण को विश्वास योग्य सृष्टिकर्ता को वो सौंप दे, आमीन, हालेलुया। ये है आखिरी बुलाहट, ये अंतिम बुलाहट के बारे में हमें बताया गया है। मेरे प्रियो, क्या आज के समय पे हम और आप, क्या कलीसिया के समय पे इस चीज को क्या करने को तैयार है, हालेलुया। मेरे प्रियो, जो ये बातें, जो चीजें हमने यहाँ पे जो हमने सुना कि मसीह के दुखों में जो सहभागी होना, हालेलुया, और जिन चीजों के बारे में हमने यहाँ पे आज के समय सुना है, मेरे प्रियो, ये सब चीजें हमको यहाँ पे हमें उसी अंत के जो समय के लिए हमको जो तैयार करता है, अंतिम समय के लिए, हालेलुया। मेरे प्रियो, जो बातें अभी हमने यहाँ पे जो सुना, सीखा, उनमें जो 3 जो चीजें हैं जो हमको आपको याद रखने की जरूरत है और इसे हमें अपने जीवन में लागू करने की जरूरत है। पहली बात, दुख में कभी भी शिकायत ना करें। हो सकता है आपका जीवन शायद आपके अनुसार शायद वो अच्छा नहीं चल रहा है, शायद आप सोच रहे होंगे कि मुझे इस उम्र तक मेरे पास में जो ये होना चाहिए था मगर ये नहीं है, और मैं इतने उम्र का हो चुका हूँ और मेरे पास तो ये चीज़ नहीं है, या मैंने जो प्लानिंग किया था मेरे वो प्लानिंग के मुताबिक मेरे काम नहीं चल रहा है, या परमेश्वर मेरी प्रार्थना का नहीं सुना करके अगर ऐसी कुछ बात अगर आप सोच रहे हैं, तो मेरे प्रियो,
आपसे मैं इसी बात को मैं बोलूँगा कि कभी भी, है ना, शिकायत मत करें, बल्कि हमें समर्पण हमें करने की ज़रूरत है। हालेलुया। जब हम समर्पण करते हैं तब मेरे प्रियो चीज़ें बदलती हैं। दूसरी बात, आग में हमें भागना नहीं है, ठीक है। मतलब कि आग रूपी जो परीक्षा जब हमारे लाइफ में जब आता है, तब हमें उस परीक्षा से हमें क्या, हमें भागना नहीं है। हमें हमें डर के भागना नहीं है। हमें एक बात को जो याद रखना है कि अगर जो ये परीक्षा अगर हमारे लाइफ में आया हुआ है, तो ये परीक्षा हमें शुद्ध करने के लिए, हमें मजबूत करने के लिए, हमें हमें बढ़ाने के लिए ये चीज़ें आया हुआ है, और हमें इस पर हमें विश्वास के साथ में हमें खड़ा रहना है। हालेलुया। तीसरी बात, मेरे प्रियो याद रखिए, आज की क्या है परीक्षा, वो कल की वो महिमा होगी। आमेन। फिर से बोलता हूं, आज जो हम परीक्षा में जो हम अपने जीवन को अगर हम देखते हैं, तो मेरे प्रियो ये परीक्षा आने वाले कल की ये महिमा को दिखाती है। हालेलुया। ये कल जो समय जो आएगा हमारे जीवन में, मेरे प्रियो उस समय पे हम एक महिमा को हम हम देखने को पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के द्वारा जो महिमा जो रखा हुआ है हमारे लिए, हम उसको हम देखने पाएंगे। अगर हम आज के समय पे हम उस अग्नि रूपी परीक्षा में अगर हम खड़े रहते हैं, तो मेरे प्रिय परमेश्वर हमें उसमें हमको आशीष को देता है, उसमें हमको वो बढ़ाता है हमको। हालेलुया। और हमें उसमें हमें अगर हमें वो मजबूत करता है, तो मेरे प्रिय वो हमारे भविष्य के लिए है। आमीन। हालेलुया। तो मेरे प्रिय इसलिए हम सभी को आज के समय पे इस बात से हमको सीखने की जरूरत है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें हमें उन परीक्षाओं से हमें भागने की जरूरत नहीं है हमको। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो ये पहला पत्रस 4 अध्याय ना, ये हमें बुलाता है हमको, ठीक है। ये अध्याय जो लिखने वाला ये हमको इसमें हमें एक बुलाहट को यहाँ पे दे रहा है। ये हमें बुला रहा है। वो किस लिए बुला रहा है? पहली जो चीज याद रखिए, पुराने जीवन को त्यागने के लिए। दूसरी बात, अंत अंत क्या बोलते हैं वो, अंत समय के लिए, हमें जागने के लिए, हमको अंत का समय आ रहा है इसलिए हमें जागना है। तीसरी बात, दुख के समय में भी हमको आनंदित हमको होने की जरूरत है। यस, दुख आएंगे, यस, हमारे जीवन में तकलीफें आएंगी, बीमारी आएंगी, सब चीज आएंगी, मगर उस समय में भी हमें आनंदित होने की जरूरत है। आमीन। उस चीज को आनंद के रूप में उसको हमको लेकर हमें प्रभु में आगे बढ़ने की जरूरत हमें है। हालेलुया। मेरे प्रियो याद रखिए एक बात को, वचन एक बात को जो साफ तरीके जो सिखाता है कि मसीह जीवन वो आराम का जीवन नहीं है, बल्कि ये एक महिमा का मार्ग है। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज के समय पे भले हम दुख में जी रहे होंगे, मगर आने वाला दिन में हम एक बड़ी गवाही को हम लोगों के सामने हम रखते हुए पाएंगे कि कैसे प्रभु ने हमें हमारे जीवन के कठिन समयों से हमें बाहर निकाला, कैसे हमें उसने हमको बचाया, कैसे हम आज के समय पे दूसरों के लिए हम एक गवाही का वजह बन रहे हैं। आमीन। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इसलिए हमको स्थिर बने रहने की जरूरत है हमको है। आमीन। प्रार्थना में बढ़िए, वचन में आगे बढ़िए, प्रभु के साथ में समय बिताए, प्रभु आपको और आशीष देगा, आपको और बढ़ाएगा। आमीन। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिताजी। पिता, जिन बातों को आज के समय पिता हमने सुना परमेश्वर पिताजी, प्रभु हम पिता विश्वास करते परमेश्वर पिताजी। पिता, इन बातों द्वारा परमेश्वर पिताजी हमने बहुत सारी परमेश्वर पिताजी हमने बातों को सीखा प्रभु जी, समझा परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद है परमेश्वर पिताजी। प्रभु सारी बातों में परमेश्वर पिता, प्रभु जी आप बड़े, प्रभु हम घटे परमेश्वर पिताजी। यीशु मसीह के नाम से मांगते परमेश्वर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। आमेन। हालेलुया। सभी को जय मसीह। बाय बाय, बाय बाय सभी को।